क्या कहेंगे कि जो अगला मतलब हो रहे हैं आपके क्या कहेंगे किस तरीके से आपको सब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फरहत शेख, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी यहाँ के स्थानिक लोग भी मौजूद थे। शफीका प्लाज़ा, शफीका चौल, मारिया बिल्डिंग, वहाँ के आगे के लोग, अमीनाबाद के चौल के लोग, इन लोगों ने बारिश के दौरान मुझे इस चीज़ की कंप्लेंट की थी कि यहाँ पर जो रोड बना था वो इस कदर थर्ड क्लास था, इस दुपट्टे से भी ज़्यादा पतला जो है ना इनकी ये रोड की चादर बिछाई गई हुई थी। तो जब ऐसा काम होगा तो रोड तो ख़राब होना लाजिम है। और जिसको ये रोड का काम दिया गया था उसको जो है वो आरएनएम का भी काम दिया गया था। तो जब हमको पता चला, हमने इसका फॉलोअप लिया कि भाई ये काम किसके अंडर में हो रहा है, तब हमने पता किया भाई ये टीएमसी की तरफ से हुआ है और ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो दीवा प्रभाग समिति के हैं पीडब्ल्यूडी के, उनको दिया गया है, दीपक माने को। जब इन्होंने कंप्लेंट किया, फ़ौरन मैंने कंप्लेंट लेटर वहाँ पर डाला। पिछले 1.5 महीने से मैं उसको फॉलोअप कर रही हूँ। बस बात ये थी, जैसे कि आप लोगों सबको मालूम है कि इस बार बारिश जल्दी शुरू हुई और लेट तक चली। मई में ही चालू हो गई थी और अभी तक चालू थी। जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, हमने उनको फॉलोअप लिया और उनको बोला कि भाई आप जो है वो इसका काम चालू कराओ। वो कई दिनों से जो है इस चीज़ को टाल रहे थे। इसकी वजह भी मैं आपको बाद में बताती हूँ कि क्यों टाल रहे थे। ये कई दिनों से यहाँ करते हैं, हाँ मैडम करा रहा, अरे मैंने सर्वे कर लिया, हाँ मेरे को पता चल गया, हाँ ऐसा हाँ वैसा, काफ़ी टाला। अब बताइए आप लोग कि इंसान प्रोटेस्ट और धरना क्यों करता है? वो इसीलिए करता है जब उसकी कोई बात नहीं सुनी जा रही है तो उसके वो प्रेशर बनाने के लिए ऑफिसर्स पे कि भाई उसका काम निकले, उसका काम जो है बने। तो कल जो है हमारी टीम के साथ हम दीवा प्रभाग समिति पहुँचे। वहाँ पर ऑफिसर के कैबिन में नीचे बैठ के हमने धरना किया। उसके वीडियो कल आँख की तरह वायरल हुए। कल 3:30-4 बजे के टाइम की बात है, हम वहाँ पर दीवा प्रभाग समिति में थे। और वहीं के वहीं फिर ऑन द स्पॉट पीडब्ल्यूडी इंजीनियर ने यानी दीपक माने ने मेरी बात कॉन्ट्रैक्टर से करवाया। उन्होंने नंबर शेयर किया कि भाई ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर कल से यहाँ काम चालू कराएगा, क्योंकि इसी ने रोड बनाया था और इसी को जिम्मेदारी दी गई थी कि जो रोड बनाएगा वो आरएनएम का भी काम करेगा। तो वो उसका काम है, आप ये लीजिए। इन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट करवा के दिया। ट्विस्ट यहाँ आया है कि ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये कॉन्ट्रैक्टर बबलू शेमना जो माजी नगर सेवक थे वो, और उनका भाई मुख्तार शेमना, ये दोनों ने इसका काम करवाया था। अब ये कौन? ये इन्हीं चीनी भाई, ये चोर मौसेरे भाई। तो ये लोग, ये एनसीपी ग्रुप और एनसीपी के ये वाले ग्रुप के और वो लोग दोनों ने भाई अपना दोस्ताना निभाया कि भाई फरहत शेख ने जो है वो अपनी टीम को लेकर आके यहाँ पर काफ़ी प्रेशर बना लिया है और दीपक माने साहब ने भी अप्रूवल दे दिया है कि भाई कल से रोड का काम चालू हो जाएगा। और हमने भी बोल दिया है मैडम को कि भाई हाँ सुबह 9 बजे हम आने वाले, सुबह 9 बजे हम आने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्टर जो है वो हम बाद में क्या हुआ, जब इनकी साठ-गांठ हो गई, जैसे ही पता चल गया हमारा वीडियो, हम जाकर 4 बजे वहाँ पर गए, मुलाकात हुई, चीज़ें 4:30 बजे फाइनल हुए। इन लोगों के दिलों में डर मच गया। रात में आप ही की चैनल की बात है, उन्होंने आपको यहाँ पर लाइव बुलाया और उनको बोला कि भाई यहाँ पर कल से हम रोड का काम शुरू करेंगे, ऐसे बहुत लोग आएंगे, वीडियो बनाएंगे, करेंगे। क्यों? यानी इसका मतलब आप प्रिपेयर थे, क्योंकि आपको मालूम है कि ये हमारा काम था और आप वहाँ पर जाके खड़े होने वाले हो, इसलिए आपने ये डायलॉगबाजी की रात में। और आज सुबह में ये चोर लोग, ये झोलर लोग पूरे स्पीकर माइक के साथ रेडी थे। चोर जाता है ना चोरी करने तो पूरी टेक्निक लगा के जाता है कि मेरे को कहाँ पर जाना है, कौन सा ताला तोड़ना है, कैसे अंदर जाना है, कैसे वार करना है। वो टेक्निक ये चोर लोग रेडी कर आए थे। उनको पता था कि हम आने वाले, क्योंकि ये काम फरहत शेख इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग करवा रही है और उनको मालूम था कि इनको आना है यहाँ पर क्रेडिट लेने के लिए। कैसे इन लोगों का काम रुका है, कैसे इन लोगों को जो है हम लोग हटाए, कैसे इनको बाइकआउट करवाने की कोशिश करें, जो कि इन लोग नाकाम रहे, जो कि इन लोग, मैं हमेशा से बोलती हूँ, सक्सेसफुली अनसक्सेसफुल रहे ये लोग। और इन लोगों ने वो करने की कोशिश की, लेकिन ये ऐसे कई लोग आएंगे, यहाँ तक अगर अवार्ड भी आके यहाँ खड़ा होता ना, काम मैं बंद करवाने नहीं देती थी। काम तो चालू रहेगा चाहे कोई भी आ जाए। और काम देख रही है आप लोग के पीछे है, सबूत है, गवाह है, सब लोग एक काम सुबह से चालू है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर हमारे लोग भी पूरा दिन बैठेंगे। 2 दिन में इंशाल्लाह ये काम मैं जो है कंप्लीट करा दूँगी। अगेन इसके बाद जब ये डामर का काम था, हमने इसका भी प्रस्ताव है, कल को ये चोर लोग फिर आके खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, इसलिए पहले ही बता दे रही हूँ कि हम लोगों ने इसका जो है कंक्रीट करने का भी हमने प्रस्ताव दे दिया, जिसका फाइल इंशाल्लाह अगले महीने पास हो जाएगी। तो वो जब हम काम कराएंगे फिर ये चोर लोग आके खड़े होंगे और डंगा बजाएंगे, भाई हमने किया। तो वो चोर लोग को ये मैसेज है कि भाई कंक्रीट का काम होगा, वो फरहत शेख करवाएगी। ये जो काम हो रहा है ये कंक्रीट का नहीं है? नहीं, अभी एक्चुअली ऑलरेडी ये डामर लगा हुआ था वहाँ पर, तो बहुत ज़्यादा डीप खड्डे हो गए थे और इसका फाइल पास करवाना पड़ता है हुसैन भाई, तो इसका कंटिन्यू फॉलोअप है। तो इसका फाइल
तो आरएनसी कराना पड़ता है। तो इसका फाइल जो है वो हम लोगों ने ऑलमोस्ट इंशाल्लाह अगले महीने में इसका काम भी चालू हो जाएगा। तो अभी जो है वो डामर का मेंटेनेंस का काम चल रहा है, क्योंकि जिसको रोड बनाने का काम दिया गया था उसी को जो है वो आरएनएम का यानी रोड का रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम दिया गया था, तो वो रिपेयर और मेंटेनेंस करवा रहे हैं। और अभी आरएमसी का, हाँ। इसके अलावा यहाँ के एक स्थानीय और एक नेता है जावेद सिद्दीकी, वो भी हमेशा इस रोड के कामों को लेकर पत्र व्यवहार करते रहता है। फिलहाल तो यहाँ आए नहीं है, हो सकता है बाद में आएंगे ऐसे कई लोग आएंगे। अभी देखिए, अभी हम लोगों ने कौसा कब्रिस्तान का काम करवाया। कब्रिस्तान में अंदर पानी जा रहा था, वहाँ पर जो है वो ऐसी मिट्टी थी, वहाँ पर वो रोड वहाँ आगे तक कंक्रीट नहीं था, उसका भी हमने काम कराया। मेरे लोग, ये देखो अरबाज है, अयान भाई, ये लोग सब खड़े रह के काम करवा रहे थे वहाँ पर, और आके खड़े हो गए और वहाँ पे भी भाग रहे, इधर उधर भाग रहे, बोलते मैंने कोर्ट से एफिडेविट लाया। अरे इंसान, पहले सोच तो लो, ये टीएमसी से काम होता है, कोर्ट से थोड़ी होता है, कुछ तो बोलने से पहले सोचो। तो ऐसे कई लोग आएंगे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, काम होगा और मुस्लिम लीग ही करवाएंगे इंशाल्लाह। और चाल वाले से हमने पूछा तो वो बता रहे थे कि ये काम यूनुस भाई के। तो मैं मेरी चाल वालों को बुलाऊँ बाहर, जिसने मेरे को कंप्लेंट दी थी। ऐसा ही मालूम है कि अगर आप आओगे और राह चलते किसी को बोलोगे बस काम करवा रहा हो, कोई छूटे मुँह मना नहीं करेगा तुम्हारे। मालूम हो नहीं मालूम, तुम्हारा दोस्त हो तुम्हारा दुश्मन हो, छोटे मुँह कोई मना नहीं करेगा। भाई हाँ तुमने नहीं कराया, तुम यहाँ पे इतना अगर आवाम के अंदर हिम्मत होती कि सीधा कन्फर्म करे नेता को कि भाई तुम नहीं करा रहे, तुम गलत कर रहे बोलने की हिम्मत आवाम में नहीं है फिलहाल के। तो इस बात को बोलना कि आवाम बोल रही है तो चलते फिरते में बात याद है मैं काम कर रहा हूँ, तो मना नहीं करेगा। आवाम को मालूम नहीं है, आवाम को गुमराह किया जा रहा है और आप अपने चैनल के माध्यम से गुमराह आवाम दिखा रहे हैं। आप कन्विंस आवाम नहीं दिखा रहे, आप गुमराह आवाम दिखा रहे हैं। तो यहाँ के स्थानीय नहीं, तो इसलिए गुमराह हो रहे हैं, वहाँ के वो गुमराह नहीं है, गुमराह किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। आप मेरी बात को समझिए, गुमराह किया जा रहा है। नहीं हुसैन भाई, जब आप पूछता है ना कि भाई काम नहीं करवाया तो कोई मना नहीं करता है। वो चलते फिरते दोस्त हो या दुश्मन हो, वो बोल देता है कि भाई हाँ आपने कराया यूनुस भाई, उन्होंने किया, वो मैं ये बता रहा हूँ। मैंने कोई राह चलते अच्छा हुसैन भाई मैं आपसे एक बात बताती हूँ। देखिए अभी एक बात बताइए, अगर ऐसा ही है तो ये काम सबको पता था कि आज सुबह से हम चालू करवाने वाले, वो ऑफिसर को पता था, वो कॉन्ट्रैक्टर को पता, वो सबको पता था, तो ये क्यों बीच में आए? अगर इनको कराना होता तो 5 साल इनके नगर सेवक थे, हाँ, उसके बाद 3 साल का इनको और टाइम मिला करने का, यानी पूरे 8-8.5 साल में इनको कभी भी याद नहीं आई कि मैं ये रोड का काम करवा दूँ। हाँ, बोल रहे हैं कि आप एक बार लेटर देने के और काम शुरू हो गया। एक्सक्यूज मी, वेरी फर्स्ट ऑफ ऑल टू देम, हम लोग ने एक बार लेटर नहीं दिया, हमने कंटिन्यू फॉलोअप किया। आपको मैं कॉल लिस्ट दिखाती हूँ, आपको मैं माने का ये चैट बताती हूँ कि उन्होंने मुझे जो है वो नंबर खुद शेयर किया कि भाई ये देखो। ये सिर्फ कल की बात है, कल ही तो प्रेशर बनाया ना, प्रोटेस्ट कब हुआ? प्रोटेस्ट फॉलोअप, कंटिन्यू फॉलोअप था मेरा उनको। कितनी बार मैंने उनको कॉल किया बताओ? हाँ, लोग यही बोल रहे हैं कि 2 महीने पहले काम से क्या होता है। काम नहीं, मैंने हुसैन भाई मैंने बहुत क्लियरली कहा है कि बारिश के दौरान इन लोगों ने कंप्लेंट किया। 2 महीना पहले मैंने कंप्लेंट की, माने का कॉल लिस्ट वो निकल, और मैंने उनको बोला था कि मैं बारिश के बाद काम चालू करूँगी। तो 1.5 महीने से फॉलोअप मैं कर रही हूँ। अगर आपको लगता है तो मैं भी ऑफिसर के पास लेके जाके आपको बात करवा सकती हूँ। और दूसरी बात, ये लोग जो यहाँ पर खड़े रह के ये औकात याद दिला रहे थे ना कि भाई इनकी औकात है, कि अरे तुम्हारी औकात अगर तुमको हम याद दिलाए ना तो ये क्वीन मैरी नहीं है जहाँ पर आप दूसरों का टिफिन और पैसे चुरा के भागते थे। तो यहाँ पर हम आपको वो करने देंगे नहीं, ये काम हमारा था और हम करके दिखाएंगे तुमको बिना पावर के किए और बिना पावर के। अच्छा एक और बात आपको बताती हूँ, 2 महीने में किया, 3 महीने में किया, बिना पावर के काम किया। ये देखिए पहली बात तो ये इतना कॉल भी डिलीट हो गया। ये 10 सितंबर की बात है, आज क्या चलने लग रहा है? अक्टूबर चल रहा है, 1 महीना हो गया। लगभग 1 महीने का तो रिकॉर्ड है ना। दीपक माने से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, वो दीवा के वो सिर्फ इसी काम के लिए हमारे लिए काम किया है, बाकी हमारे कोई काम की नहीं है। उनका बोलने का क्या है कि 2 महीने पहले देखो ना, कहाँ थे वो इतनी नहीं। अच्छा नहीं फॉलोअप। अच्छा सुनिए, एक बात से मेरे को क्लियरली बताइए, अगर हुसैन भाई आप बताइए, इतने सालों से ये फॉलोअप कर रहे थे तो काम नहीं हुआ? पहले रास्ता बना था ना साल भर। अरे लेकिन 2 महीने से टूटा हुआ था ना, तो वो भी तो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ से आते जाते इनका रास्ता नहीं है, ये लोग यहाँ पर चल के नहीं आए थे, इन्होंने कभी नहीं देखा कि ये टूटा हुआ है। जब हमने आके खड़े हुए, हमने वीडियो बनाया और हमने प्रोटेस्ट किया, हमने प्रेशर डाला, उसके बाद तुम रातों रात आके खड़े हो गए, फटाफट 2-4 न्यूज़ वालों को बुलाया, बोले भाई आ जाओ लाइव लेने गए, कल सुबह से काम चालू होने वाला है। तो ये तुमने टांग अड़ाए हो, काम हमारा पहले रिलीज हमारा काम हुआ था, उसके बाद आपने ये किए हो। तो
आप ये जो करते हो ना, तो ये हम करके दिखा सकते हैं, लेकिन हम लोग इनके काम में कोई टांग नहीं अड़ाते। इससे पहले भी रोज़े में हमने पूरा दिन खड़े रहकर वहाँ पर पाइपलाइन बिछाई थी सना बेकरी से दौलत नगर तक। वहाँ पर रोज़े में हमारी टीम और हम लोग खड़े रहते थे, पूरा आमीनाबाद गवाह है। आमीनाबाद के बोलने पर मैंने वहाँ पर कहा, इन लोगों ने क्या किया, सालुंगे को ट्रांसफ़र करवा दिया। क्यों? क्योंकि सालुंगे ने ऑनेस्टली मेरे साथ रात के 1:30-2 बजे तक हम लोग यहाँ पर घूमते थे, हमारा काम वो देख रहे थे। तो अभी उनको समझ में आ गया कि हार्डली 2 महीना बाकी है और इनकी टिकट कट सकती है, इनकी टिकट कभी भी कट सकती है कि भाई नहीं, इसलिए जाके कहीं पे भी काम चालू हो रहा है ऐसा खड़े हो जाओ, वहाँ नहीं मिले तो ये घुस जाएंगे शिंदेगुट में, आधे तो गए हैं, ये भी जा सकते हैं। तो ये सब राजनीति है, बस अपने कहीं से भी जो है वो इनको सीट मिले, इनको लड़ने मिले और ये निकल के इनको ये सोचते हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई नहीं सोचता है। देखिए, इसको मालूम है कि अवार्ड उससे बैर नहीं, जमीन तेरी खैर नहीं, ये अल्फाज को भारी पड़ने वाले, ठीक है। तो काटने की राजनीति है और कोई बात नहीं है। आवाम उसको ये मालूम है टिकट कटने वाली है, जितना आज कर हो सकता है मारेंगे, और जब थक जाएंगे तो शिंदे गुट में या अजीत पवार गुट में चले जाएंगे। अच्छा, इनको ये वो इंसान है जो इलेक्शन के टाइम पे एक फोटो नहीं छपने पे पूरा बवाल कर दिया था, याद होगा सबको। अपने ही लोगों से विरोध कर सकता है, तब क्रेडिट के लिए मर रहे थे ये लोग, तो क्या यहाँ पर आके नहीं कर सकते ये लोग? तो ये जो है ये सारे सबूत और गवाह मौजूद है, पूरी दुनिया, पूरा दुनिया छोड़ो, पूरा मुमरा एटलीस्ट पूरा मुमरा जानता है, ये क्रेडिट इनके लिए इम्पोर्टेंट है। अरे मेरा फोटो नहीं आया, अरे मेरा ये नहीं आया, ये सब क्रेडिट की बात है। लोग समझते हैं, लोग देख रहे हैं कौन कर रहे हैं कौन नहीं कर रहे, तो आप अपने परफॉर्मेंस ही वैसा देते हो कि लोगों को समझ में आ जाता है। एक बात ऐड करना चाह रहा हूँ मैं, आज जो यूनुस ने हरकत की है कि भाई किसी के काम में टांग अड़ाना और बोलना ये हमने किया है, ये शुरुआत उन्होंने की है, हमने शुरू नहीं की ये जंग। अब ये जंग शुरू हुई है ना, अब जब वो भी काम कराएंगे ना, हम भी खड़े हो जाएंगे, बोलेंगे हमने करवाया। इससे आवाम गुमराह होगी। आवाम को गुमराह नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारा काम है तुम करो, काम एरिया बड़ा है, सब मिलके काम करेंगे तो भी काम नहीं होगा, सब मिलके काम करेंगे तो भी काम नहीं होगा। लेकिन अब तुमने ये जंग शुरू की ना, तुमको भारी भी पड़ेगी और तुम्हारी टिकट इंशाल्लाह कटेगी, देख लेना तुम।